मेरे सभी बच्चों सब अच्छा होगा। मेरे कई बच्चे यह कहते हैं कि पहले अच्छा हो तब मैं अच्छे से खुश प्रसन्न रहूंगा। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि पहले वे प्रसन्न रहने की कोशिश करें, खुश अपने आप को रखने की कोशिश करें, अपने आप को खुश रखें, फिर सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे तुम्हें पता है, जो सकारात्मक रहते हैं, ज्यादा सोच विचार चिंता में नहीं फंसते, श्रद्धा सबूरी रखते हैं और श्रद्धा सबूरी रखते हुए अपने कर्म करते हैं, उन्हें सदैव अच्छा फल ही प्राप्त होता है। मेरे सभी बच्चों अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ शब्दों की ताकत। मेरे बच्चों समझो, एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? चीता रोमांचित होते हुए बोला, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। लकड़बग्घा हंसा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है, क्या तुम शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा, कुछ एक प्रयास भी किए पर सफल नहीं हो पाया। सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने बोला, चीता बताने लगा, बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरन का शिकार कर लिया। मेरे सभी बच्चों समझो, यहाँ पर सभी की जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन एनकरेज किया गया वह सफल हो गया। इस छोटी सी सीख से तुम्हें सभी को 3 जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। समझो, पहली, तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि तुम अपने शब्दों से किसी को एनकरेज करो, डिस्करेज नहीं। बेशक इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराओ या बस झूठ में ही एनकरेज करो। मेरे बच्चों, दूसरी, तुम ऐसे लोगों से बचो जो हमेशा नेगेटिव सोचते और बोलते हों और उनका साथ करें जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण हो। और तीसरी, सबसे अहम बात, तुम खुद से क्या बात करते हो। सेल्फ टॉक अर्थात आत्म संवाद में तुम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही तुम्हारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, वर्ड्स की पावर को पहचानिए, अर्थात शब्दों की ताकत को पहचानिए। जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मेरे सभी बच्चों, समझ गए तुम सभी, तो इसे शेयर अवश्य करिए। खुश रहिए। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।